गम के बादल जो छाए तो हम मुस्कुराते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे, अपनी आंखों में आशाओं के दीप जलाते रहे। आज बिगड़े तो कल फिर बढ़े, आज रूठे तो कल फिर मने, वक्त भी जैसे एक मीत है, जिंदगी की यही रीत है। मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पर हम क्वेश्चन फिर करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट चैप्टर में यूपीएसआई स्पेशल के लिए हमने क्वेश्चन बताया था, तो उसी कड़ी में आज आगे डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि यूपीएसआई स्पेशल के लिए अब हम जो है वीडियो लाएंगे, तो आप सब जुड़े रहेंगे। और मैंने बताया है आर.एस. अग्रवाल की किताब का भी सलूशन करना है, तो उस पर भी हम वीडियो जल्द ही लाने जा रहे हैं, तो आप जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोर लगा के जो है आप जोड़ने का प्रयास करिए। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखिएगा, ध्यान समझिएगा। दोस्तों, प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। पहले आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला आपको याद रखना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ का अंतर गुणे 100। एक फार्मूला ये। दूसरा फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत हानि का अंतर गुणे 100। और तीसरा फार्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत हानि गुणे 100। ये 3 फार्मूले दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए हैं। ध्यान से आप देखिए, इन तीनों फार्मूलों में यहां ऊपर विक्रय मूल्य का अंतर तीनों फार्मूलों में है, और नीचे इसमें लाभ का अंतर है, दूसरे वाले फार्मूले में हानि का अंतर है, प्रतिशत हानि का अंतर, और तीसरे फार्मूले में प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि का अंतर जोड़ा गया है, और तीनों में 100 का गुणा किया गया है। तो दोस्तों, ये 3 फार्मूले आप जो है नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। इस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में बना है, तो आप देखिए जो है आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला फार्मूला उठाते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ का अंतर गुणे 100। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर अपान परसेंट प्रॉफिट का अंतर इंटू 100। दोस्तों, इस पर हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता तो 150 रुपये अधिक मिलते वस्तु का क्रय मूल्य
बताओ। तो दोस्तों फार्मूला हम यूज कर लेंगे, जो यहां फार्मूला हमने लिखा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचता तो 150 रुपये अधिक मिलते। 150 रुपये अधिक मिलने का आशय जो है दोस्तों, 150 रुपये विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है। जब लाभ का प्रतिशत 10 से 20% हो जाएगा तो 10% लाभ पर जो विक्रय मूल्य बनेगा उसकी अपेक्षा 20% लाभ पर जो विक्रय मूल्य बनेगा वो ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य का अंतर आपका जो है प्रश्न में दिया है 150 रुपये, अर्थात लाभ का प्रतिशत बढ़ जाने पर विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा 150 रुपये। 150 रुपये ज्यादा मिलेंगे, क्रय मूल्य निकालना है। तो पहली टैक्टिस आप याद रखेंगे कि इन 2% लाभों का अंतर आप देखिए, क्योंकि लाभ हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर लिया जाता है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर लिया जाता है। आपको ये आज से ही याद रख लेना है। अगर प्रश्न में कोई कंडीशन दी गई है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने की बात अलग से करता है तो हम वहां पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बट हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय प्रॉफिट लॉस का, चाहे जब हम जहां भी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर परसेंट लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं और प्रतिशत हानि भी क्रय मूल्य पर लेते हैं, और बट्टा हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर लिया जाता है। तो आइए जो है देखिए, लाभ ये दोनों जो है क्रय मूल्य पर लिए गए हैं। यहां पर 10% लाभ हो रहा है, यहां पर 20%, दोनों का डिफरेंस आप देखिए, अंतर देखिए, 20 में से 10 घटाइए। 10% लाभ पर जो अंतर आ रहा है रुपए में 150 रुपये, तो क्रय मूल्य दोस्तों 100% पे होगा, तो इसमें 10 का गुणा कर दिए, 100% हुआ, तो यहां भी 10 का गुणा कर देंगे, तो 150 में 10 का गुणा किए 1500 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य यहां शॉर्टकट तरीके से हम निकाल सकते हैं कि 10% 150 रुपये के बराबर हो रहा है डिफरेंस में। तो चूंकि क्रय मूल्य 100% पे रहा होगा तो उतने परसेंट पर जो राशि होगी वो 1500 रुपये होगी, तो वही राशि 1500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य होगा वस्तु का। या तो इस फार्मूले से आप लगा सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ का अंतर गुणे 100। विक्रय मूल्य का अंतर आप देखिए 1500 रुपये अधिक मिलता है, विक्रय मूल्य 1500 रुपये ज्यादा मिलता है, सॉरी 150 रुपये ज्यादा मिलता है, तो 150 रुपये ज्यादा मिल रहा है, तो 150 ऊपर लिख लिए। और नीचे लाभ का अंतर आप देखिए जो है तो 20 माइनस 10 कर लेंगे, गुणे 100 कर दिए, तो यहाँ 150, 20 में से 10 घटाइए 10 गुणे 100, 10 10 में 100, 150 में 10 का गुणा किए 1500 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, इस फार्मूले की सहायता से भी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। और यहाँ एक टैक्टिस हमने बताई आपको, ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की जगह 20% लाभ पर बेचने की जगह 30% लाभ पर बेच देता है, जिससे उसे 180 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पहली प्रैक्टिस हमने आपको बताया, यहां लाभ 20% से 30% हो रहा है, तो क्रय मूल्य हमेशा परसेंट लाभ और परसेंट हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं। तो यहां पर लाभ 20 से 30 हो रहा है, तो 10% जो लाभ का अमाउंट है, 10% राशि है, वह दोस्तों ये 180 रुपये है। तो अगर इसे हम 100% कर लें तो क्रय मूल्य वस्तु का मालूम हो जाएगा।
तो 100% करने के लिए 10 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो ये 10 का गुणा किए तो यहाँ 100% हुआ, और यहाँ भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 180 में तो 1800। तो वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपये होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और मैंने बताया विद द हेल्प ऑफ फार्मूले की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ का अंतर गुणे 100। एक लाइन में लिख लेते हैं, विक्रय मूल्य का अंतर 180, लाभ का अंतर देखिए 20 में से 30 में से 20 घटा दीजिए, तो 30 में से 20 घटाएंगे दोस्तों, देखिए 30 माइनस 20 10 गुणे 100, 10 10 में 100, 180 में 10 का गुणा कर देंगे 1800 रुपये। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न में परसेंट लाभ बढ़ जाए या परसेंट लाभ घट जाए तो वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है, और अंतर आने पर हम वस्तु का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। हमने आपको तरीका बताया। यहां पर लाभ 20 से 30 हुआ, हो सकता है प्रश्न में इस प्रकार से भी कह सकता था कि किसी वस्तु को, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने की जगह 10% लाभ पर बेच देता है। तो 20% लाभ से हम 10% लाभ पर अगर यहाँ आ जाए, 20% लाभ पर बेचने की जगह 10% लाभ पर बेच देता है, जिससे उसे 180 रुपये कम मिलते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्तों, प्रश्न मैंने चेंज कर दिया है। 20% लाभ पर बेचने की जगह 10% लाभ पर बेच देता है, जिससे उसे 180 रुपये कम मिलते हैं। क्योंकि लाभ का प्रतिशत 20 से 10 हो गया तो विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, तो वो 180 रुपये कम हो गए। वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो यहाँ भी प्रश्न मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए सलूशन आप देखिए। यहाँ भी 20 में से 10 घटाए 10%, 10% का डिफरेंस 180 रुपया है, तो इसे 100% कर देंगे 10 का गुणा करके। यहाँ 10 का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो दोस्तों ये 1800 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। एक तरीका तो मैंने फास्ट बताया, देखते ही प्रश्न का सलूशन हम कर देंगे। और एक दूसरा तरीका हमने बताया कि आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ का अंतर और गुणे 100। तो विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपये, लाभ में अंतर देखिए 20 माइनस 10, 10 गुणे 100, 10 10 में 100, 180 में 10 का गुणा किया 1800 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रश्न आप लगा सकते हैं। प्रश्न का प्रारूप बदल सकता है, जैसे यहाँ पर लाभ आपको दिया था तो हानि भी दिखा सकता है प्रश्न में। अगर हानि दिखाएगा तो आप कैसे सलूशन करेंगे, आइए आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। जो दूसरा फार्मूला हमने लिखा है उसको आप देखिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत हानि का अंतर और गुणे 100। ये फार्मूला विक्रय मूल्य का अंतर, आप फिर से देखिए, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत हानि का अंतर गुणे 100। यह फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये तब लगाएंगे जब प्रश्न में 2 हानियां दिया है, परसेंट में 2 हानियां दिया है, जिसकी वजह से विक्रय मूल्य में अंतर आ जाता है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। आइए प्रश्न के माध्यम से आपको समझाते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु को किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 20% हानि पर बेचता तो 80 रुपये कम मिलते। 80 रुपये कम मिलते वस्तु का क्रय मूल्य बताओ।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच देता है। अगर वह 20% हानि पर बेचता तो 80 रुपये कम मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर हानि चूंकि ज़्यादा हो जा रही है, 10 से 20% हो जा रही है, तो विक्रय मूल्य जो 10% हानि पर बनेगा उसकी अपेक्षा 20% हानि पर विक्रय मूल्य कम हो जाएगा। तो उसमें अंतर आ गया 80 रुपये। विक्रय मूल्य का कम होना, अधिक होने का मतलब है विक्रय मूल्य का अंतर यहाँ 80 रुपये हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो आप देखिए यहाँ परसेंट हानि में डिफरेंस है 10%। 10 से 20% हानि हो रही, तो दोनों में अंतर हो गया 10% का। और 10% हानि पर 80 रुपये अमाउंट है। तो मैंने बताया लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं, जिसे हम 100% कर देंगे। तो 10 का गुणा कर दिए दोस्तों, तो ये आपका हो गया 100%। तो 100% पर ये आपका 800 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10% पर अगर 80 रुपये अमाउंट है तो 100% पे 800 रुपये होगा, वही वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपये हो गया। एक तरीका तो ये हुआ। और दूसरा तरीका हमने बताया कि क्रय मूल्य बराबर, ये फार्मूला ऑपरेट कर लीजिए, विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत हानि का अंतर और गुणे 100। अब यहां पर दोस्तों विक्रय मूल्य का अंतर देखिए 80 रुपये, कम ज़्यादा मिलने का मतलब विक्रय मूल्य का अंतर 80 रुपये। हानि का अंतर देखिए मैंने बताया 20 माइनस 10 गुणे 100 किए, तो 80 बटा 20 में से 10 गया, 10 गुणे 100, 10 धाम 100, 80 धाम में 800 रुपये। तो अभी मैंने 800 रुपये निकाला था। तो इस प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को हानि पर भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है प्रश्न में पहले दे दे कि यह दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि उसे 10% हानि पर बेचता तो 80 रुपये अधिक मिलते, अर्थात हानि कम हो जाएगी तो विक्रय मूल्य अधिक हो जाएगा। तो 80 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला ऑपरेट कर लेंगे दोस्तों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। यदि वह उसे 10% हानि पर बेचता तो 400 रुपये अधिक मिलते 400 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मैंने आपको तरीका बताया दोस्तों, दुकानदार वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है। अगर वह उसे 10% हानि पर बेचता, अर्थात कम हानि पर बेचता, वस्तु को हानि पर ही बेचा जा रहा है लेकिन कम हानि पर बेचता अगर, तो उसको विक्रय मूल्य 400 ज़्यादा मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो दोनों में हानियों में अंतर 10% का है। 10% अमाउंट 400 हो रहा है, इसे 100% कर देंगे, क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो ये 4,000 रुपये हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से क्रय मूल्य हमने निकाला। और फार्मूला जो हमने बताया इससे भी निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर प्रतिशत हानि का अंतर गुणे 100। यहाँ पर विक्रय मूल्य का अंतर आप देखिए 400 रुपये हो रहा है, हानि का अंतर आप देखिए 20 माइनस 10 गुणे 100। तो 400 बटे 10 गुणे 100, 10 धाम 100, 400 गुणे 10, 4,000 रुपये। तो ये एक दूसरा तरीका हुआ दोस्तों प्रश्न लगाने का। तीसरा जो मैंने फार्मूला लिखाया था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर बटे प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत हानि गुणे 100। प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत हानि गुणे 100। विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर
बटे प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत हानि गुणे 100। क्वेश्चन उठाते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 10% हानि पर बेचता तो 300 रुपये कम मिलते। 300 रुपये कम मिलते वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मैंने तरीका बताया दोस्तों, 10% लाभ से 10% हानि पर आएंगे तो 20% का अंतर हो जाएगा, या 10% हानि से 10% लाभ पर जाएंगे तब भी 20% का अंतर हो जाएगा। इसका मतलब परसेंट लाभ और परसेंट हानि में अंतर 20% का है। 20% अमाउंट यहाँ पर 300 रुपये, मैंने बताया लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो इसे 100% कर देंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ भी 5 का कर देंगे 1500 रुपये। तो एकदम आसानी से इस प्रश्न को एक लाइन में लगा सकते हैं। 20% अमाउंट 300 रुपये, तो आप इसको 100% करेंगे, 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ भी तो दाएं तरफ भी करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, तो ये 1500 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। या तो मैंने फार्मूला बताया, आप इसको यूज कर सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर अपान प्रतिशत लाभ प्लस प्रतिशत हानि गुणे 100। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ 10% प्रॉफिट दिखा रहा है और दोस्तों प्रश्न में 10% लॉस भी दिखा रहा है। विक्रय मूल्य का अंतर 300 रुपये है, तो विक्रय मूल्य का अंतर पहले हमने पुट कर दिया 300 रुपये, प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ये हमने जोड़ दिया 10 + 10 × 100। यहाँ पर 300 और 10 + 10 20 हुआ इंटू 100, 20 पंजे 100, 3 पचे 1500 रुपये। तो इस प्रकार से भी सलूशन कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं प्रश्न का सलूशन करने के लिए। इस प्रश्न में दोस्तों जैसे 10% हानि पर दुकानदार ने वस्तु को बेचा, 10% लाभ पर बेचा, और फिर दिखाया प्रश्न में 10% हानि पर बेचा तो 300 रुपये उससे कम मिले। तो ऐसा भी हो सकता है पहले 10% हानि पर बेच दे और फिर वस्तु को 10% लाभ पर बेचे और 300 रुपये ज़्यादा मिले। प्रश्न में इस प्रकार से भी कंडीशन दे सकता है, तो हम सलूशन का तरीका यही होगा। तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। यूपीएसआई स्पेशल हम चला रहे हैं क्लास, और साथ ही साथ यूपीएसआई तो चला ही रहे हैं, उन प्रश्नों को भी इसमें हम रखेंगे, उन प्रश्नों पर भी परिचर्चा करते चलेंगे जो लेखपाल में भी पूछे गए हैं, लेखपाल के लिए भी उपयोगी होंगे। क्योंकि लेखपाल में बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको इस यूपीएसआई स्पेशल को डिस्कस रखते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। धन्यवाद।